शंकर महादेवन। और जैसे आप ये पोस्टर में देख रहे हैं, मैं राइजिंग स्टार सीज़न 3 में फिर से एक मेंटोर हूँ और ये सीज़न बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे पहले 2 सीज़न एक सुपर हिट वन ऑफ इट्स काइंड शो रहा है, वैसे ही ये सीज़न जहाँ पर सीज़न 2 ख़त्म हुआ था म्यूज़िकलिटी और म्यूज़िकल लेवल के तौर से, वहाँ पर ये शुरू होने वाला है। मैं यकीन से बता सकता हूँ ये शो इसके लिए स्पेशल है क्योंकि अगर आप टेलीविज़न के वर्ल्ड में आप कोई भी शो देखें, आप कोई भी म्यूज़िक शो देखिए, वो लाइव नहीं होता है। दिस इज़ द ओनली शो दैट इज़ 100% लाइव। ये शो शुरू होता है रात को 9 बजे और 10:15 साढ़े 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है, और हम लोग शूटिंग सिर्फ वो 1.5 घंटे के लिए करते हैं। उस 1.5 घंटे में ये पूरा शो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये कैसे होता है? इट कैन ओनली हैपन बिकॉज ऑफ 2 एब्सोल्युटली फैबुलस टीम्स। वन इज़ द कलर्स टीम एंड वन इज़ द ऑप्टिमिस्टिक्स टीम। ये दोनों का जो जोड़ी है, ये बहुत ही खतरनाक जोड़ी है, बिकॉज ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है अभी तक। 2 साल से मैं कर रहा हूँ ये, कि 1.5 घंटे के अंदर एंकर कभी अंदर आएगा, कभी बाहर जाएगा, कंटेस्टेंट्स कभी जाएगा, कभी बाहर जाएगा, दीवार कब उठेगी, कब नीचे जाएगी, ऑपरेट करना चाहिए, करेक्ट ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद लाइटिंग, कैमरा वर्क, जजेस के कमेंट्स, प्रॉपर्टीज, ग्राफिक्स, एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रिसाइज। आपको मिस्टेक करने का मौका है ही नहीं। दैट इज़ द प्रिसिशन ऑफ द शो। एंड दिस 1.5 आवर्स के शो के लिए ये जो टीम्स हैं, ये पूरे हफ्ते प्लानिंग करते हैं। इट्स एन अमेजिंगली प्लान्ड शो। एवरी सिंगल सेकेंड इज प्लान्ड। जब ऐसा प्लानिंग करेंगे तो ही ये शो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो बहुत बहुत बधाई फॉर राइजिंग स्टार 3 एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। सर, आपने जो टेक्निकल बातें की थी, लेकिन क्या कुछ फ्लेवर इसमें ऐड किया जाएगा? क्योंकि हर बार नया एलिमेंट डाले जाते हैं, थर्ड सीजन है, तो टेक्निकल के अलावा क्या कुछ? राइजिंग स्टार में फ्लेवर के बिना तो मज़ा आएगा ही नहीं है। इसमें जैसे ये शो का एक स्पेशलिटी ऐसा है कि एज लिमिट ही नहीं है। इसमें एक छोटा सा बच्चा है फ्रॉम द इंटीरियर रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, और एक 72 ईयर ओल्ड लेडी इज़ देयर जो पार्टिसिपेंट है। तो देखिए अंतर, देखिए। तो इस तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ सिंगर्स हैं, वेरियस जॉनर्स हैं, वेरियस उनके कैरेक्टर्स हैं जो हमारे समाज के डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करेंगे, और जनता का प्यार इनको मिलेगा, और उनकी भी जो उनका भी लाइफ में जो दीवार है वो उठने का स्कोप है। सर, अभी आपने कहा कि 72 ईयर्स की इतनी लेट है, तो नहीं लगता आपको कि अभी जो संगीत की दुनिया है वहाँ की कहीं ना कहीं एक लीक है कि इतने टाइम बाद उनको जब मौका मिला है ये प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करने का, और बहुत सारे ऐसे लेजेंड भी हैं जो शायद पहचान अपनी वापस से वो करने के लिए तलाश में है, जब ये जमान नया दौर आ गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितना? देखिए, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द शो कि अगर आप अपने परफॉर्मेंस के द्वारा, अगर आप अभी आप ये 72 ईयर ओल्ड लेडी जब परफॉर्म करेगी, आप विश्वास कर सकते हो कि कितने ऐसे लेडीज़ होंगे जिनके दिल में ये अरमान होगा कि यार कभी ना कभी मैं गाना गाना चाहिए, कभी ना कभी मुझे परफॉर्मेंस का चांस मिलना चाहिए। क्या कभी उम्मीदें ख़त्म हो गई होगी किसी को, तो उम्मीदें फिर से जाग उठेंगी, बोलेंगे कि यार आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, मे बी आई कैन ऑल्सो कम एंड परफॉर्म ऑन अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लाइक दिस। सो इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंस्पायरिंग। लास्ट सीज़न में एक लेडी थी जो पोस्ट वुमन थी, सिंधु ताई को ये प्लेटफॉर्म मिला, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, उस स्ट्रैटा के, उस एज ग्रुप के कितने लेडीज़ इंस्पायर हो गए हैं, एंड दे गॉट कॉन्फिडेंस अगेन टू गेट हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ्स। Okay, Dhanuka, also congratulations for your Padma Shri. थैंक यू वेरी मच। इतना प्राउड फील कर रहे एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, आपके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट? देखिए, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं
मुझे इतना बड़ा एक पद्मश्री के टाइटल से नवाजा जाएगा, तो आई रियली थैंक गॉड एंड थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिकग्नाइजिंग कि मैंने 20-25 साल में जो काम किया है। क्योंकि ये जो अवार्ड है, जब आप राष्ट्रपति भवन जाते हैं, वहाँ पर जब वो सम्मान मिलता है, तभी आपको समझ में आता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। क्योंकि हम लोग अवार्ड फंक्शंस जाते रहते हैं, अवार्ड लेते रहते हैं, वो ठीक है, वो एक पर्टिकुलर गाने के लिए है, या एक पर्टिकुलर फिल्म का म्यूज़िक दिया है उसके लिए है, या आपने एक किरदार निभाया उसके लिए है। लेकिन पद्मश्री का जो टाइटल है, दिस इज़ द 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अ पर्सन कैन गेट इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन। और ये आपका जो ज़िंदगी में आपने जो काम किया है, उस काम के लिए है, और उसके लिए है कि आपने सोसाइटी को किस तरह से अपने काम से इन्फ्लुएंस किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर इज सिटिंग, ऑल द ग्रेट डिग्निटरीज आर सिटिंग, और आपको वो मेडल पहना जाता है, तो यू रियलाइज दैट यू आर एन ऑनरेबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और उसी के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि येस, आई शुड कम आउट विद बेटर म्यूजिक दैट्स गॉट एस्थेटिक्स, डेप्थ एंड समथिंग दैट अपने देश का संगीत को हम लोग विश्व में फैलाएंगे। लास्ट क्वेश्चन की पीछे जैसे आपने कहा बैनर के बारे में कि शो भी सेम है, प्लेटफॉर्म भी सेम है, लेकिन एक शख्स जो है सो मिसिंग है रिप्लेस करने के लिए। Who? मोनाली। हाँ, अभी वो इसी I'm really going to miss Monali, but this is how television works, this is how shows work. People keep coming, people keep going. I'm sure Monali is doing fabulously well in another show somewhere else in some other channel. I wish her all the very best. She was a darling. But I know Neeti Mohan for so many years. कितने साल से मैं जानता हूँ। हम एक शो करते थे, अमूल म्यूज़िक का महामुकाबला, 15 साल पहले। तो मैं और नीति एक ही टीम में थे, और हम लोगों ने साथ में परफॉर्म किया, गाया। नीति ने मेरे लिए आके so it's going to be a great journey ahead. Though I will be missing Monali, but I'm definitely welcoming Neeti with open arms.